so polynomials के लिए we were doing like रूट्स के बारे में हम लोगों ने वर्क कर लिए एंड रूट्स के आगे लाइक सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स पर हम लोगों ने वर्क किए ना। नाउ अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू ग्राफ ऑफ एनी ऑफ द फर्स्ट विल गो फॉर द क्वाड्रेटिक y is equal to ax square plus bx plus c. So first we have to understand what are the rules of this a, b and c. Right? जो कोफिशिएंट्स गिवन है a, b, c, इसके क्या रोल होते हैं when we have to plot the graph, right? तो ग्राफ में प्लॉट करने में पहले एक एक करके हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट इज a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a अगर ग्रेटर देन 0 हो तो ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला बनता है। अगर a लेस देन 0 हो तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, राइट? a ग्रेटर देन 0 अपवर्ड पैराबोला एंड a लेस देन 0 डाउनवर्ड पैराबोला। क्यों ऐसा हो रहा है? तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मैंने पॉजिटिव रखा, एक्स की वैल्यूज अगर मैं पुट करते जाऊंगा तो वाई की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। फॉर द इन्फिनिटी इट विल गो टू द इन्फिनिटी। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो द रिवर्स ऑर्डर में दिस विल गो टू द माइनस इन्फिनिटी। तो दोनों तरफ से हमारे लिए ये काम कर जाता है, राइट? तो फर्स्ट सेकेंड रोल जो प्ले करता है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट। d is the discriminant and we know the value of this is b square minus 4ac, right? Case first, when d is greater than 0, तब जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक का, जिसे पैराबोला भी बोलते हैं, that will intersect the x-axis at 2 points, right? d अगर less than 0 होगा, so graph will not touch or intersect the x-axis, सबके सब ऊपर से जा रहे होंगे, राइट? अगर ये पूरा मैं ए ग्रेटर देन 0 के लिए कर रहा हूँ, ए लेस देन 0 के लिए रिवर्स में यही चीजें बनती जाएगी, राइट? एंड डी इक्वल्स टू 0 का मतलब होगा, पहले हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक करेंगे, फिर इसी में क्यूबिक और हायर पावर पर ध्यान देंगे ना। पहले क्यूबिक, सॉरी क्वाड्रेटिक, राइट? श्रेयज ये नोट करो। यस सर। ए ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमने बात करी, और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है सिमिल। हाँ सर। के d greater than 0, d less than 0 and d equal to 0. d is called the discriminant b square minus 4ac, ठीक है? नाउ थर्ड हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसमें, वो होती है वर्टेक्स की। वर्टेक्स का मतलब होता है, जैसे ये पैराबोला बना, तो पैराबोला जो होता है वो सिमेट्रिक होता है एक लाइन के अबाउट, लाइन ऑफ सिमेट्रिक जिसको बोलते हैं। इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो ये मिनिमम पॉइंट पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। ये वाली पॉइंट जो है वो -b/2a, -d/4a होता है, जो आपको याद होना चाहिए, राइट? ये अपवर्ड बने या डाउनवर्ड बने उससे फर्क नहीं पड़ता, लाइन ऑफ सिमेट्री सेम होती है, राइट? लाइन ऑफ सिमेट्री सेम होती है, एंड एक ही पॉइंट होता है जहां पर ये मैक्सिमम या मिनिमम दे रहा होता है, एंड दिस इज द पॉइंट -b/2a -d/4। ये पॉइंट एकदम याद होना चाहिए, बार बार हम लोगों को इसे यूज करना पड़ेगा। वर्टेक्स, राइट? तो हमें कुछ चीजें मिल गई, क्या क्या? ए मिल गया, डिस्क्रिमिनेंट मिल गया एंड वर्टेक्स मिल गया, राइट? इन सबको यूज करके अभी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ सकता हूं, सबने नोट कर लिया हो तो। फोर्थ, सी। सी ग्रेटर देन 0 होने का मतलब होता है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अगर मैंने कहा तो c ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि जो ग्राफ कट कर रहा होगा वो अबव द एक्स एक्सिस कट कर रहा है। कैसा भी ग्राफ बने ना, अबव द एक्स एक्सिस होगा। हो सकता है ये ग्राफ जो दिख रहा है ये ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो,
बट ये एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रहा होगा। जो यहाँ पर लेफ्ट में जो कट कर रहा है ना, वो एक्स एक्सिस के ऊपर कट करेगा। डी ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, डी इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, डी लेस देन जीरो भी हो सकता है। तीनों केस के लिए ये काम कर सकता है। तो सी ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि ग्राफ मेरा ऊपर कट कर रहा है। सी लेस देन जीरो का मतलब है कि ग्राफ मेरा नीचे कट कर रहा है। ए का वही रोल है ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन जीरो के लिए, राइट। ए का वही रोल रहेगा। ओके। सी ग्रेटर देन जीरो एंड सी लेस देन जीरो के लिए ये यहां पर कट कर रहा है। सी का रोल ये रहा। ठीक है। रूट्स जो होते हैं, हो गया यहां तक। चल, एक ग्राफ में दे रहा हूं, ये 4 पॉइंट को रखते हुए यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 5x प्लस 1। ड्रॉ द ग्राफ। 2x² माइनस 5x प्लस 1। क्या क्या ख्याल रखना है, समझ गए हो। ए ग्रेटर देन जीरो है, डी b² माइनस 4ac का क्या रोल है, सी इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन जीरो है। ये तीन चीजों का ख्याल रखना है, राइट। इससे हमें ग्राफ बनाने हैं, वर्टेक्स माइनस b/2a माइनस d/4a। इतना काफी है, इतने में तो एकदम आराम से ग्राफ बन के आएगा। बस इनको कैलकुलेट करो क्या क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके बेटा, नो वरी। जल्दी से। स्टार्ट लें। क्या आया बताओ, वर्टेक्स क्या आया। व्हाट इज द वर्टेक्स। सर 5/4 एक्स कोऑर्डिनेट मतलब। एंड वाई कोऑर्डिनेट। सर रूट डी होगा ना, -d तो। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट बेटा, रूट डी तो होता है जब अल्फा बीटा निकालते हैं तब ना, डी होगा। हाँ यस सर यस। सर 17/8। राइट।
अब ये दोनों पॉजिटिव होने का साफ मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बन रहा है, ठीक है ना। अब दोनों पॉजिटिव होने का साफ मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बन रहा है, 5/4 हो गया, राइट। एंड -7/8, क्योंकि एक माइनस साइन बाहर था, ठीक है। तो अब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पर हो गया इसका वर्टेक्स। अब सिमेट्रिसिटी मैंने यहां पर बना दिया, इसका वर्टेक्स यहां पर है, ये c <0 है तो ऊपर कट करना चाहिए, तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ का नेचर रहा। ये जो यहाँ कट कर रहा है वही पॉइंट है 0,1। ये जो वर्टेक्स यहाँ दिख रहा है आपको, ये वाली पॉइंट है 5/4 -17/8। ये दोनों जो दिख रहे हैं ये दोनों रूट्स हैं, ये क्या हैं? ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये दोनों पॉइंट जो दिख रहे हैं, राइट। ये दोनों पॉइंट, ये छोटा वाला जो है ये है 5 -√17/4, ये बड़ा वाला जो है 5 +√17/4, (0,0) के पॉइंट। ए बी सी सबके रोल अपने आप में डिफाइन है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन इस पे हम लोग राइट ड्रॉ करेंगे। बेसिक सा है, सो लाइक जस्ट यू मस्ट नो ये कैसे होते हैं, क्योंकि उसके बाद क्यूबिक और फोर्थ पावर या दूसरे जो भी पावर है उस पर भी हम लोग काम कर पाएंगे। ओके, डन एवरीवन। नाउ सेकंड ऑन दिस इज y is equal to x² - x plus 3. Try this one. सर हो गया। वेरी गुड। कैसा बन रहा है ग्राफ, एक आइडिया दो। सर वो एक्स एक्स एक्सिस के अबव होगा और इंटरसेक्ट वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के अबव करेगा। वेरी गुड। इसका हाफ कॉमा 11/4 है कहीं यहाँ पर। इसके नो रियल रूट्स दिख रहे हैं। हाँ सर, बिकॉज इमेजिनरी है डी। वेरी गुड। डी की वैल्यू नेगेटिव है, रूट्स इमेजिनरी है। यस सर। डी की वैल्यू नेगेटिव है, सो रूट्स आर इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स इन फैक्ट, राइट। सो ये एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ। अब ये यस। निकालते क्यों है, अब निकालते क्यों है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने का रीजन यूजुअली ये होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हो रेंज निकालने के लिए, रेंज निकालने लाइक x² 2x² -8x + 17, मान लो ये दे दिया मैंने। मैं चाहता हूं इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। जस्ट ये दे दिया, देखना इसी पर काफी सारी बातें आ सकती है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने केवल दिया कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज निकाले, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ड्रॉ द ग्राफ। एक बार ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं क्या आता है, बाद में फिर और चीजों पर बात करेंगे। बहुत ही बेसिक सा सिंपल ग्राफ है।
सर मिनिमम तो मतलब 9 होगा और मैक्सिमम तो मतलब इन्फिनिटी तक चला जाएगा। वेरी गुड। अब देखते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए मेरे को, तो मैंने ग्राफ अगर ड्रॉ किया तो क्या क्या है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -8 है, सी की वैल्यू 17 है। डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर -4ac मीन्स 64, राइट। क्या आ जाएगा? 68 आ जाएगा ना, -4। कुछ ऐसा नहीं सर। क्या आ रहा है? सर ए भी तो है सर, -136। अच्छा, हाँ हाँ, -136, एक और 2 भी तो है, राइट। ठीक है, तो 64 -136 नेगेटिव में ही आ गया, नहीं? सो क्या आ रही है वैल्यूज? सर -72/8। वेरी गुड। 72/8 का मतलब क्या हो गया? माइनस 9 सर। +9 हो गया ना, -d/4 ही चाहिए, राइट। यस। आप फिर से बनेगा, फिर वही बात हो रही है। ये पॉइंट हमारे पास जो आया वो कौन सा पॉइंट है? 2,9। कैन यू सी दिस कि मिनिमम जो मुझे मिल रहा है ये 2,9, तो y की वैल्यू मिनिमम 9 हो गई। एंड ये बढ़ता हुआ कहाँ तक जा सकता है? तो इन्फिनिटी तक। वेरी गुड अंकुश, आपने बिल्कुल सही बोला, सभी का यही आया होगा, 9 टू इन्फिनिटी, राइट। बट क्वेश्चन में होता क्या है, क्या दिया जाता है, ये समझना। बस मैंने ग्राफ बनाना था मेरे को, इसलिए मैंने एक बेसिक क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, देखना काफी सारे वेरिएशन आएंगे अब। सी, मैं क्या चाहता हूं, मैंने जो आपको यहां पर दिया, राइट, यहां पर x की वैल्यू को मैंने बाउंड कर दिया। अब इस समय इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये बताना है। क्यों ग्राफ की जरूरत पड़ रही है आपको, ये पता चलेगा। -1 to 5 में मिनिमम क्या होगा एंड मैक्सिमम क्या होगा? क्या ग्राफ में कुछ हम देख पा रहे हैं? क्या दिख रहा है ऐसा कुछ जो ग्राफ में आपको इसका आंसर बड़े आराम से कर पाए? -1 to 5। हाँ सर, मतलब मिनिमम तो 9 ही होगा और मैक्सिमम 5 में होगा क्योंकि वेरी गुड। हाँ 5 रखते ही आपको हाँ वो मैक्सिमम अपने आप मिल जाएगा। 5 इज हाँ 25, तो 50 -40 +17, 27 आपके पास आ रहा है। 9 to 27, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। आई होप ये सबको क्लियर हुआ। तो मतलब 5 और -1 तो 2 से मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, तो 5 और -1 पे लगता है सेम वैल्यू रहेगा क्योंकि 2 वर्टेक्स है तो। वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। बट देखना कैसे कैसे मैं बढ़ा रहा हूं उसको, देखना यहां तक सबको ठीक है। सो दीक्षा ठीक है? ओके। हाँ सर। यस। आद्या, श्रेयज, प्रांतिक, ओके। यस यस सर। सर। ओके। सी, सेम क्वेश्चन मैं रखा हूं, कोई चेंज नहीं करूंगा, बट अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अपनी तरह से एक फ्रेम कर रहा हूं। y को मैंने 2x² की जगह x⁴ 8x² + 17 लिख दिया। यही क्वेश्चन है करीब करीब, बट मैंने उसे चेंज करके x की जगह x² कर दिया। आपका थॉट प्रोसेस क्या बोलता है, अब रेंज क्या होगा? सर इसका रेंज निकालना है फंक्शन का। हम्म। सर एक्स रियल के लिए ना। ऑब्वियसली बात है, ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो मतलब एक्स रियल के लिए ही पूरे बात कर रहे हैं हम लोग ना।
सर 9 to infinity। वेरी गुड। हाँ सर, मेरा भी वही आ रहा है। 9 to infinity। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। सी, हुआ क्या ये देखते हैं। यहां पर हमने, अगर ये मेरे पास बाई क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, राइट। तो अगर ये बाई क्वाड्रेटिक है तो हमने एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम किया, लेकिन जैसे एक्स स्क्वायर को टी किया मुझे बोलना पड़ेगा टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स दिस मस्ट नॉट बी नेगेटिव। मिनिमम जो हो सकता है वो जीरो हो सकता है, तो टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। ये मैंने पहले लिख दिया। अब टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर मेरे पास जो बना, ये बना 2t² माइनस 8t+17। इसका ग्राफ भी वैसा ही बनेगा जो ऊपर हमने बनाया था, राइट। ये केवल एक ग्राफ सिंबॉलिक है। इसका ग्राफ ये बन गया, लेकिन टी मुझे कहां से देखना है? तो टी मुझे देखना है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो ये होता है, तो इसके आगे देखना है कहां तक? तो इन्फिनिटी तक मुझे देखना है। इस इन्फिनिटी तक में मुझे देखना है कि ये ग्राफ जो है मिनिमम और मैक्सिमम क्या दे रहा है। ग्राफ तो ऐसा बन रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका मिनिमम कहीं यहां पर हो रहा है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी जा ही रहा है, राइट। तो जो यहां पर मिल रहा था वो कौन सी वैल्यूज थी? तो मैं थोड़ा सा इसको पिक करके देखा, अरे ये तो 9 ही था, तो दिस इज द वैल्यू। मतलब ये मुझे मिलना चाहिए मिनिमम 9 एंड मैक्सिमम इन्फिनिटी। इज दिस ओके? क्या ये सही है? ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर चेंज करूंगा, पहले इसको लिखो। तो एक ही क्वेश्चन है, राइट। मैं देखो कैसे कैसे चेंज करके आपको दिखाना चाह रहा हूं। यहां तक ठीक है सबको? सुतीक्षा ओके? यस। गुड 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 गुड। प्रांतिक ओके? यस सर। देखो, इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा और चेंज किया। ये था, ये भी बाई क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, बट मैं बोल रहा हूं कि अब इसका रेंज आपको देखो कितने। अब मैं ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको दूं, इतना खराब हो जाएगा, लगेगा सर ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। बट ध्यान दो, है वही बेसिक। अगर क्लियर है तो धीरे धीरे करते हम क्रैक कर लेंगे कि कितना भी बड़ा आप दो क्या फर्क पड़ता है। इसे मैं टी लूं और उसके बाद टी के लिए हम काम जानते हैं। टेक योर टाइम एवरीवन। तो 9 से इन्फिनिटी। वेरी गुड। तो सेम ही होगा। 9 से इन्फिनिटी क्यों? ऐसा सेम क्यों होगा? सर जैसे बिकॉज वो अगर एक्स जो स्क्वायर प्लस वन को टी ले लेता है तो सर 2t² माइनस 8t+17। वेरी गुड, एंड सेम। सर बिकॉज प्लस वन है इसलिए टी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, और उसमें मैंने +1 कर दिया, मतलब टी मस्ट बी यस सर। इक्वल टू 1। मतलब मुझे जो ग्राफ देखना है वो देखना है 1 से इन्फिनिटी के लिए। बट ये मिनिमम जो दे रहा था वो 2 पर दे रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसर तो मेरे को फिर से सेम ही आना है। कंसेप्ट क्या सभी को क्लियर है? राइट। कैसे क्वेश्चन देके आपको चैलेंज करता है वो दिखाई दे रहा है सभी को? ओके एवरीवन, राइट। लेकिन दूसरे तरीके का क्वेश्चन इसी में पूछने का तरीका होता है, जब हम लोगों ने ये तो बात किया केवल हमारे पास क्वाड्रेटिक गिवन है, बट कभी कभी y इज इक्वल टू लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दे देगा, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक दे देगा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दे देगा, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर दे देगा। ऐसा कोई भी फॉर्म दिया हो, राइट, ऐसा कोई भी फॉर्म दिया हो, जैसे मैं कहूँ y इज इक्वल टू x² + x+1 अपॉन x² माइनस x+1। वॉट यू हैव टू डू, राइट। ऊपर जो क्वेश्चन दिया था उसमें भी, राइट, क्वाड्रेटिक दिया हो उसमें भी, ये पूरे का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। वॉट यू हैव टू डू कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक फॉर्मेशन मैं लूं y और x दोनों को मिला के, सबको एक तरफ ले जाता हूं, -x 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b² -4ac, राइट।
डिस्क्रिमिनांट अगर रियल वैल्यूज है तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इसे सॉल्व करें तो y+1 का होल स्क्वायर -2y-2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a² - b² इज a+b into a minus b greater than equal to 0. What I am getting? 3y minus 1, y minus y plus 3 greater than equal to 0. याद होगा इसका साइन स्केल बनाने मैंने सिखाया भी है पहले, राइट? तो साइन स्केल में व्हाट आर द वैल्यूज? 1/3 and 3। सर सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा है सर आपने? ये वाला y+1 प्लस, y plus हाँ 1 सर, 2y plus 2 and y plus 1 minus 2y plus 2, a² minus b² में इसे ओपन अप कर दिया, a plus b and a minus b। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मुझे पॉजिटिव चाहिए था। 1/3 2 3 इज माई आंसर। आराम से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और उसके ऊपर जो लिखा हुआ वो थ्योरी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको काम आएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़े हुए हो तो शायद इन क्वेश्चन को सॉल्व करना और भी आसान कर सकता हूं मैं। मतलब इफ यू ऑल आर कि एक लाइन में टुक से सॉल्व हो जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बट पहले इसको नोट करते हैं, फिर मैं कोशिश करता हूं सर। मैं करके दिखाऊंगा कि एक लाइन में ये हो गया, आप लोग मेरे को बताना सर एक लाइन में हो कैसे गया। ये चलेगा? ये बेटर है? देखते हैं कितने लोग पकड़ पाएंगे। हाँ, पहले से नोट कर लो जल्दी से। क्या कोई मेरे को ये आइडिया दे सकता है कि ये वन लाइन में कैसे हो सकता है? वन लाइन, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वन लाइन में। आद्या, अंकुश, श्रेयज, सिमिल। सर एक सेकंड ये नोट डाउन कर लो फिर मैं हाँ, सोचती हूँ। ठीक है ठीक है। यू हैव 3 मिनट्स। ठीक है जील, लेट से आई क्या बेटा? हाँ सर वो अभी जैसे लेक्चर खत्म होगा ना, क्योंकि 1 आवर का ही लेक्चर रहेगा, तो जैसे खत्म होगा मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा तुम्हें ना। ठीक है सर। मोरी, टर्न स्टार्ट लें। नहीं सर एक सेकंड। सर लाइक ऐसे कर सकते हैं क्या, लाइक कि हम लोग y इक्वल्स टू x प्लस 1 + 1/x होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 + 1/x। तो हम लोग k इक्वल्स टू x प्लस 1/x पकड़ लेंगे, तो y इक्वल्स टू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1 आ जाएगा। और लाइक इफ x इज पॉजिटिव then k is greater than equals to 2, or if x is negative then
k is lesser than equals to minus 2. So to find the boundaries, we find that like k equals to 2, then y equals to 3, and if k is equals to minus 2, then y is equals to 1 by 3. तो वो 1 by 3 to 3 आ जाएगा. नॉट बैड बट सी मैं क्या, नॉट बैड आद्या, वेरी गुड बेटा. सी व्हाट आई एम सेइंग ना, मैं ऐसा करता हूं, ये सबसे जरूरी चीज होती है, ये चीजों को अंडरस्टैंड करना मैथमेटिक्स में. मैंने अपने तरफ से एक -1 +1 किया, तो नाउ आई कैन से इफ आई एम डूइंग -1 तो -x², राइट, दैट्स 2x अपॉन x² -x +1 इज दिस ओके एवरीवन? कोई दिक्कत नहीं, राइट. नाउ आई एम डिवाइडिंग दिस बाई x, so what I'm getting 2 upon x plus 1 by x minus 1 plus 1, right. कैन यू सी दिस? ये जो रिजल्ट है इसी पर पूरा मेरा मैक्सिमम मिनिमा डिपेंड कर रहा है. एंड अगर आप लोग को ख्याल हो, थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ हो AMGM, तो x plus 1 by x by 2 greater than equal to under root of x into 1 by x होगा if the value is positive. So x plus 1 by x is greater than equal to 2, right? 2 minus 1 is 1, तो y is reverse हो जाएगा, तो y is less than equal to 3. Are you getting this? एक तो ये हो गया. नाउ अगर ये नेगेटिव होगा तो माइनस साइन पूरे में लग जाने हैं, तो दिस विल बी 2/3 + 1 y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3. या फिर मैं इससे और सिंपल करता, यहां पर अगर AMGM लगना है तो AMGM तभी लगता है जब x और 1/x दोनों इक्वल वैल्यूज हो जाए, तो x² इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू ±1. सो मुझे ±1 रखने पर ही मिनिमम एंड मैक्सिमम मिलने चाहिए. मैंने अगर 1 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई, -1 रखा तो मेरे पास y की वैल्यू 1/3 आ गई. लोएस्ट वैल्यू जो मेरे पास है 1/3 है, तो 1/3 to 3 इज द आंसर. सर हम्म. सर मतलब ये वो y 1 वैल्यू अटेंड कर रहा है, तो ये भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब y तो 0 पे 1 आ रहा है, और अब जो वो एक से डिवाइड कर दिया, वो एक से डिवाइड तब भी हम कर पाएंगे जब x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x वेरी इक्वल टू गुड. 0 पे 0 पर तो 1 1. रहेगी, उसके बीच की वैल्यू मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, हाँ हाँ. तो आई कैन डिवाइड दिस. हाँ, ओके. इसका, चलो थोड़ी देर आगे बढ़ूंगा तो और बताऊंगा, इसका भी बड़ा प्यारा ग्राफ बनता है. बट या तो AMGM लगा के या थोड़ा सा वर्किंग को ये करके ना, लाइक वी कैन सी कि हमारे पास वो वैल्यूज क्या आ रही हैं, राइट. नोट डाउन एवरीवन. ठीक है सुतेक्षा? यस. ठीक है. जील ओके बेटा? प्रांतिक Yes. ओके? श्रेयज ओके? यस सर. कैमरा ऑन रखो श्रेयज, ऑफ हो गया. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. y इज इक्वल्स टू x² - 3x + 4 अपॉन x² + 3x + 4. सीधस देखो तो इसे, इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम. डन. ये तो आसान क्वेश्चन मैंने दे दिया. इतनी देर में हो जाना चाहिए था.
Write down answer in chat, please. Very सर मैं तो कहीं और ही भेजी जा रही थी मैसेज इससे पहले, अच्छा, पता नहीं कहाँ जा रहा था। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है जो मैंने भेजा। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सिंपल सा हो सकता है इफ यू आर फॉलोइंग दैट, राइट। कितना एक लाइन तो लगने होते हैं, बट यू नो द कंसेप्ट ना। तो इस बार मैं क्या करूं, फिर से -1 + 1 कर दिया, तो व्हाट यू आर गेटिंग, x² कैंसल आउट, तो -6x अपॉन x से डिवाइड भी कर ही लेता हूं एक बार, क्या 4/x + 3 + 1। नाउ वी नो दैट ये जो वैल्यूज है x + 4/x, मिनिमम मैक्सिमम देने के लिए x = 4/x होगी, मतलब x की वैल्यू +or -2। एक बार 2 रखता हूं, एक बार -2 रखता हूं। आई गेस यू ऑल आर गेटिंग 14/2 एंड 2/14, यही आ रहे हैं ना। दैट्स 1/7 to 7। इतना सा काम करने मैंने बोला। वो केवल लेकिन लेकिन होता क्या है ना, ये तो ट्रिक बता दिया, राइट, ठीक है, ये है। बट इनको यूज करने के लिए ना आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है कि कैसे यूज करें। ये ठीक है, ये सभी को ठीक है। सुतीक्षा ओके, जील ओके, श्रेयस ओके, सिमिल, यस। यस प्रांतिक ना, अरे, मु- एक ना। मुझे एक चीज पूछनी थी प्लीज गो अहेड। सर। लाइक डोमेन और रेंज में लाइक डिफरेंस क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज का मतलब होता है जो वैल्यूज ऑफ एक्स आपने रखा ना, तो उससे जो वाई की वैल्यू आ रही है वो कहलाती है रेंज। ओके सर। इनपुट जो होता है ना, इनपुट जो होता है दैट्स कॉल्ड अ डोमेन, जो आउटपुट आते हैं दैट्स कॉल्ड अ रेंज, राइट, ओके। यस सर। नाउ अब इसी को मैं थोड़ा सा और एलिगेंट करता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। y = x - a, नहीं अभी a b में नहीं देता हूं, x - 2 x - 5/x - 3, ठीक, मैं कुछ ऐसा दे दी। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेंज। ट्राई करोगे आप लोग? चलो देखें। क्या बोलते हो, मैं कुछ दिखाऊं इसमें, क्या दिखाना चाह रहा हूं, किस लिए क्वेश्चन दिया हूं? नहीं सर, वेट वेट। ओके सर ओके, -∞ to +∞। नॉट बैड बेटा, क्या किया, रुक जा, 2 मिनट अंकुश ना।
सभी लोग को एक बार अटेम्प्ट करने दो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। सर मैंने भी भेज दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। चल डिस्कस करें पहले। अंकुश, व्हाट यू हैव डन बेटा, क्या किया आपने, बताओ आप। अंकुश का सर मतलब मैंने ग्राफ को देखा, मतलब ग्राफ कैसे? हाँ मतलब आ, आवाज कट रही है अंकुश की। आद्या, आप एक्सप्लेन करो। सर मैंने तो लॉन्ग मेथड से किया कि लाइक वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 10, और फिर ये नीचे का डिनोमिनेटर का x-3 ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y(x-3y) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 10, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 + y(x) प्लस 10 + 3y इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। फिर d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो एक सेकेंड सर, तो ये सर d इक्वल्स टू y² + 2y + 9 आया मेरा। तो अभी हम लोग इसको ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो आ जाएगा कि ऑलवेज ही ट्रू। y² + 2y + 1 + 8 इक्वल्स टू y + 1 का होल स्क्वायर +8, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो लाइक y का हर एक पॉसिबल वैल्यू होगा आएगा परफेक्ट, लाइक। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले ये नोट कर लो सब लोग, फिर मैं दिखाता हूँ मैं एक्चुअल बताना क्या चाह रहा था। राइट, आपको क्या यूज करना परफेक्ट बैठ सकता है, पहले इसको नोट कर लो। देखना, लाइक यू हैव टू लर्न दिस ना। बहुत अच्छा बेटा, आद्या बहुत अच्छा किया ये। बट अभी जो बताऊंगा वो देख, मतलब वो होके लगे वाह, यही तो था जो छुपा हुआ था, जो मेरे को निकालना था। राइट, एंड ये मैनिपुलेशन जैसे जैसे मैथ्स में आते जाती है ना, हमारी जो क्वेश्चंस जो होते हैं ना, क्योंकि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन क्या करते हैं ना, टफनेस का तरीका आजकल क्या हुआ है कि एक क्वेश्चन को होने के दो तरीके हमेशा होंगे, या तो आप सिंपलेस्ट वे में चले जा रहे हो, या उसी को एक हम थोड़ा कैलकुलेशन बना रहे हैं। राइट, एंड थोड़ा सा प्योर मैथमेटिक्स जो है ना क्या होता है अभी दिखाता हूँ, नोट कर लिया सब? सर आप हम्म। एक छोटा सा हिंट दे सकते हैं मैं लाइक आपके मेथड का? आ, मैं इसमें जो ऊपर यूज किया था ना वो यूज करना चाह रहा हूँ, या फिर और बड़ा हिंट दूं तो मैं ओके सब्स्टिट्यूशन सर। करना चाह रहा हूँ, x-3 को t लेके। अच्छा सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। वो नीचे का t बन जाएगा, तो लाइक वो t+1 और t-2 आ जाएगा। वेरी गुड, एंड नाउ यू कैन सी ये इस सिंपलर हो जाएगा। वेरी ट्रू बाई टी। ये एक शायद तुम्हें अधिक आराम से काम कर जाता है। यहां से साफ दिख रहा है कि ये तो -∞ से +∞ जाएगा ही। सत्य। तो कभी हो सकता है कि मेरे लिए, अब इसी पर एक क्वेश्चन मैं देता हूं, जो क्वेश्चन इसके पहले ये सबको समझ में आया क्या ना? तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है एक बहुत अच्छा काम करेगा। आप या तो एम जी एम लगा रहे हो, या आप देख भी सकते हो कि भाई 0 प्लस और 0 माइनस में तो इन्फिनिटी ही जाने हैं, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन को
आईआईटी के हिसाब से बनाओ, राइट। y इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी। दिस वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम आईआईटी इटसेल्फ, राइट। सो प्लीज, आप बहुत जल्दी में आप लोग के पास ये क्वेश्चन आ रहा है, बट मेरे को पूरा भरोसा है कि आप लोग इसको क्रैक मारोगे, राइट। सर अपॉन क्या है, एक्स माइनस सी? हाँ हाँ, ये एक क्वेश्चन है सिर्फ, मैं 4 to 5 मिनट का टाइम पूरा दूंगा आपको, राइट। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बाई एक्स माइनस सी। इफ रेंज ऑफ दिस इज रियल नंबर, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। चलेगा? सबको समझ में आया है क्या बोल रहा हूं मैं? सर हम्म। सर एक बार वो ऊपर वाला दिखा सकते हो? एकदम बेटा, वो इस जस्ट इसमें यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूं। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, राइट, when range of this function is real number। ठीक है? मेरे को 2 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा ना, आप लोग तब तक क्वेश्चन करो। जस्ट कमिंग। डन।
स्टार्ट लूं? आपके पास ऑलरेडी पर लाइक मुझे एक आया रिलेशन की लाइक इधर ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी होगा या ए लेसर देन सी लेसर देन बी होगा। नॉट बैड। और क्या अप्रोच क्या रहा? हम्म, सर मैंने तो वो डिस्क्रिमिनेंट वाले से वेरी किया गुड, कि लाइक वेरी गुड। उस एवरीवन गो विद दैट ओनली ना, पहले उसी से जाएं, फिर मैं दिखाता हूं कि बिना उसके भी कैसे हम लोग कर पाएंगे ना। मैं दिखाऊं? सर एक मिनट। ओके। सर लाइक फाइनली ऐसा ही आता है कि लाइक ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स इक्वल टू नहीं लेसर देन जीरो। वेरी गुड। बट ये पहले मैं दिखा दूं, एक एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस सी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। व्हाट इज दैट? ए प्लस बी प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी प्लस सी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस फोर सी वाई प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी प्लस टू ए प्लस बी इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सबको एक साथ में लिख देता हूं। क्या आ गया? वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस ओ ओ ओ ओ ओ ए प्लस बी माइनस टू सी इंटू वाई प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड क्योंकि ये पूरा क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने का क्या मतलब? ऐसा बन रहा है ग्राफ, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन इक्वल टू जीरो। ध्यान दो, फोर को कॉमन लिया, एक आ गया ए प्लस बी माइनस टू सी माइनस ए माइनस प्लस बी, एक आ गया ए प्लस बी माइनस टू सी प्लस ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू जीरो। ए कैंसल हुआ, ये बी माइनस सी हो गया ट्वाइस बाहर, और यहाँ बी बी कैंसल हो गया, ये ए माइनस सी हो गया लेस देन इक्वल टू टू, बी बाहर, या ये सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया। मतलब साफ है कि सी जो होगा वो ए बी के बीच में होगा। मुझे नहीं पता ए बी के बारे में, सो वी कैन से इधर दिस और दिस। ये काफी अच्छे क्वेश्चन में है, सो आराम से नोट करो एंड यू वांट टू आस्क दो तीन चार बार में से कुछ कुछ पूछो। टेक योर टाइम, आराम से। इस पर बेस हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, इसलिए शुरुआत यहां से। ओके।
प्रतीक्षा, ओके बेटा, कौन से स्टेप पे मैं हेल्प करूं बताओ? नहीं सर, समझ में आ गया सर। आ गया। अंकुश, ओके बेटा। हाँ सर। जील, सिमिल, हाँ सूरज, ओके ओके एवरीवन, ठीक है ना? बट मैं क्या बोल रहा था, इससे अब आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा बैठ के सोचो इस बारे में कि इसी क्वेश्चन को करने का तरीका अगर हम लोग चेंज करते हैं, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए था कि अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं ऐसा क्वेश्चन है तो x माइनस सी को ही मैंने t लिया, मतलब x की वैल्यू t प्लस सी रख ली, तो y की वैल्यू क्या आ गई, t प्लस सी माइनस ए इंटू टी प्लस सी माइनस बी अपॉन टी। कैंसल फैंसल कर दें, y की वैल्यू क्या आ गई, t प्लस सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी बाई टी प्लस दोनों का सम, तो 2c माइनस ए माइनस बी, कुछ ऐसा। सो यहां आने के बाद क्या स्टेटमेंट मेरा हो कि मेरी कहानी खत्म हो जाए, क्वेश्चन खत्म हो जाए। इसके लिए मैं बोलूंगा जो हमारे पास आया था लास्ट क्वेश्चन, तो यहां मैंने क्या बोलते हुए कहानी खत्म कर दी थी कि ये बीच में माइनस साइन आ रहा है। ये बीच का माइनस साइन आना, क्योंकि एम जी एम जो होता है वो बाउंड करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू सम वैल्यू, लेस देन इक्वल टू सम वैल्यू, तो वो बाउंड करता है दो चीजों के बीच में। अनबाउंड होने के लिए यहाँ माइनस साइन होने का मतलब है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर टी माइनस वन बाई टी का फॉर्म। ये मैं स्टेटमेंट जो दिया ठीक है क्या? इज दिस ओके एवरीवन? जो स्टेटमेंट मैं दिया फिर से बोलो या ठीक है? ओके एवरीवन, इस स्टेटमेंट से अगर एग्री करते हो तो अब आप बताओ कि इस स्टेटमेंट को यहां कैसे यूज करें, उस स्टेटमेंट को यहां कैसे यूज करें, पहले इसको नोट करो फिर थोड़ा सा बताने की कोशिश करो। एनीवन, कोई आइडिया लगा पा रहे हो? क्यों ऐसा हुआ? क्या हम वहां से इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं और कैसे आंसर बना सकते हैं? कोई थॉट प्रोसेस? कोई नहीं, मैं नहीं बताऊंगा इसे, मैं आप लोग को बोलूंगा टेक योर टाइम, आराम से टाइम लेंगे आप लोग, थॉट प्रोसेस लगाएंगे इसमें, सोचने की कोशिश करेंगे, बाद में हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे, ये अधिक अच्छा है ना, कि थोड़ा इस पे थॉट प्रोसेस लगाएं, क्यों ऐसा हो जा रहा है, क्या हो गया, शायद रिलेट करना हमें आसान पड़े। ये जो तीन क्वेश्चन लगातार किए हैं उन पर कहीं ना कहीं इसका राज छुपा हुआ है, अब आप लोग को निकालना है वो राज की बात क्या है, ठीक है? ओके, तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग फ्राइडे को, हम लोग रेंज वाले क्वेश्चन जो हैं उन पर हम लोग टेस्टिंग रखेंगे, ठीक है? रिवीजन जरूर कर लेना, उसके पहले कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। ओके, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं जील को, आप लोग में से कोई करना चाहे तो प्लीज, नो वरी, यू कैन वेट फॉर दैट। ये देखना बेटा, सी, हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ना, ये अब y इज इक्वल टू ये गिवन है, तो इसमें जो कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी, उनका क्या रोल है? तो सबसे पहला ए का रोल ये होता है कि जो पैराबोला बन रहा है वो अपवर्ड होता है अगर ए ग्रेटर देन जीरो हो, और वो डाउनवर्ड होता है अगर ए लेस देन जीरो हो, ठीक है? पहली बात। दूसरा होता है डिस्क्रिमिनांट डी, डिस्क्रिमिनांट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर, इसी को तो हम लोग जानते ही हैं। अगर डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा, डी लेस देन जीरो होता है तो वो ग्राफ कट नहीं करेगा। ये कब की बात हो रही है, जब हम लोग
यहाँ पर a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 होता तो ऐसा ग्राफ बनता या इसमें ऐसा ग्राफ बनता। एंड d इक्वल टू 0 का मतलब है वो टच करके ऊपर जा रहा है। ठीक, तो ये d का रोल रहा, राइट। उसके बाद बारी आती है ये वर्टेक्स की, ये याद रखना होगा हमें, -b/2a -d/4a, राइट। ये वर्टेक्स को हमें याद रखना है। तो ये वर्टेक्स का मतलब होता है जो भी पैराबोला बन रहा है ना, कोई भी पैराबोलिक पाथ रहता है तो एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिक रहता है, राइट। ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता ऐसा, हम लोग पत्थर मारते हैं ऐसे तो चला जाता है। आजकल तो वॉर में तो ये बड़ा काम कर रहा है ना, वॉर में ये भी काम कर रहा है, और लोगों के ना सुन के भी बड़ा अजीब सा लगता है। कुछ चैनल जो हैं जो बम मारा उसको बोलते हैं कि बम मारा है, कुछ चैनल उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो बड़ा मतलब अब बम को बम नहीं बोल पा रहे, बड़ा अजीब सा लगता है, बट भाई इतना पॉलिटिकल और इतनी चीजें होती है कि लाइक वी कांट कमेंट ऑन दैट। तो ये जो प्रोजेक्टाइल ये होता है कि लाइक आप यहाँ से थ्रो किया और ये मैक्सिमम कहीं गया उसके बाद नीचे आया, तो ये वाला पॉइंट, राइट। तो ये पॉइंट वही होता है -b/2a -d/4, राइट। वही वाला पॉइंट जो है, राइट, हम लोगों के लिए वो काम करेगा कि वर्टेक्स कहाँ पर है, किस क्वाड्रेंट पे है। अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट पे। और डी से पता चलेगा कि ए से पता चलेगा अपवर्ड डाउनवर्ड है, डी से पता चलेगा कट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब एक बात आ जाती है सी की। सी ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है जो ग्राफ है वो कट कर रहा होगा पॉजिटिव में, क्योंकि एक्स 0 है, केवल सी बचेगा। एक्स को अगर मैं 0 डाल दिया तो केवल सी बचेगा, और केवल सी बचने का मतलब हो गया कि हमें ये पता चल रहा है वाई पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर सी पॉजिटिव है तो ऊपर है, सी नेगेटिव है तो वो नीचे कट कर रहा है। उसी पर बेस फिर हम लोगों ने कुछ ग्राफ बना के देखा कैसे ग्राफ ड्रॉ होता है। ठीक है, उसके बाद तो फिर हम लोग साथ में ही थे ना। यस। मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, मैं भी डाल भी दूंगा। हाँ, ठीक है। किसी के कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। नहीं, ओके, चलो देन बाय बाय, मैं अभी रिकॉर्डिंग डालता हूँ ना। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय बेटा, थैंक यू। बाय सर। बाय बेटा, ऑल द बेस्ट।